बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये हल करेंगे। चैप्टर का नाम है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, तिब्बी मिकदारें और इनकी पैमाइश। ये हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो न्यूमेरिकल हैं वही हल करेंगे। शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस। एक दिन, एक हफ्ता, एक माह में सेकंड की तादाद मालूम करें और अपने जवाबात प्रीफिक्सेस के हवाले से लिखें। मतलब हमने एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक हफ्ते में, एक माह में, ये हमने कैलकुलेट करने हैं। पहला है बेटा एक दिन, 1 डे। अब आप सबको पता है बेटा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा, 24। तो एक मल्टीप्लाई 24 और घंटे। फिर आपको यह भी पता है बेटा कि एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं बेटा, 60। तो 1 मल्टीप्लाई 24 उसी तरह आ जाएगा। अब एक घंटा, इसमें मिनट कितने हो गए बेटा, 60 मिनट, 60 मिनट। फिर बाकी रकम उसी तरह आ जाएगी। अब एक मिनट में कितने बेटा सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अब इन तमाम रकमों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 86400 सेकंड। तो हमने एक दिन में कितने सेकंड होते हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हमने इनको क्या करना है आगे, वो कहता है कि अपने जवाबात प्रीफिक्सेस के हवाले से लिखें। तो आपको सबको पता है कि प्रीफिक्सेस वो अल्फाज या हरूफ होते हैं जो यूनिट्स के पहले इजाफी तौर पर लगाए जाते हैं। अब देखिए बेटा, पॉइंट एंड पे पड़ा है, अगर मैं 3 अदद पॉइंट इधर लेकर आऊंगा तो ये जो हमारे पास एक प्रीफिक्सेस आ जाएगा वो कौन सा आएगा, 10 की पावर 3। तो पॉइंट जहां पड़ा है तो मैं 3 अदद पॉइंट इधर ले आया बेटा, 3 अदद इधर ले आया, तो आपके पास जो जवाब बना वो 86.4, आगे 0 ना भी लिखें तो खैर है, मल्टीप्लाई 3 अदद इधर लेकर आया तो आ जाएगा 10 की पावर 3 सेकेंड जी। तो 86.4 और 10 की पावर 3 जो होता है ये प्रीफिक्सेस है, और इसका नाम ये किसके बराबर होता है बेटा, ये किलो के बराबर होता है। तो किलो सेकेंड। तो हमने आंसर को एक मुनासिब प्रीफिक्सेस में लिख दिया। फिर इसके बाद है बेटा बी, एक हफ्ते में कितने सेकंड होते हैं। तो आपको पता है 1 मल्टीप्लाई एक हफ्ते में दिन कितने हो गए, 7 दिन होते हैं बेटा। तो 1 मल्टीप्लाई 7, एक ज़रब से 7। अब एक दिन में घंटे कितने होते हैं बेटा, 24। तो 24 घंटे आ गए जी। तो 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 24, तो एक घंटे में मिनट कितने हो गए बेटा, 60 मिनट हो गए। तो 60 मिनट लिख दिया। फिर 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60। अब एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं बेटा, 60 सेकंड होते हैं। अब इन तमाम रकमों को हम क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 604,800 सेकंड। ये आपका आंसर है, लेकिन हमने इसको किस में लिखना है बेटा, प्रीफिक्सेस में लिखना है। तो प्रीफिक्सेस में लिखने के लिए मैं फिर पॉइंट को 3 हिंट से इधर लेकर आता हूं। 4 भी लेकर आ सकता था, 5 भी लेकर आ सकता था। अब 4 हिंट से लेकर आऊंगा तो 10 की पावर 4 होगा। तो 10 की पावर 4 में आपका प्रीफिक्सेस में आप प्रीफिक्सेस नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप टेबल देखेंगे तो 10 की पावर 4 किसी की भी कीमत नहीं होती। 5 इधर लेकर आऊंगा 5,
तो 10 की पावर 5 आएगा, तो 10 की पावर 5 भी प्रीफिक्सेस में किसी की भी कीमत नहीं होती। तो मैं कितने हिस्से लेकर आता हूं बेटा, 3 हिस्से इधर लेकर आता हूं, तो आ जाएगा 604.800 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 सेकेंड जी। तो 604.8, ये सिफरें ना भी लिखें तो खैर है, और 10 की पावर 3 क्या होता है बेटा, किलो होता है, तो आ जाएगा किलो सेकेंड। ये आपका क्या है, आंसर है जी बेटा। इसके बाद है सी जो इसकी, कि एक मंथ, एक महीने में कितने सेकंड होते हैं। आपको पता है कि एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 डेज, 30 दिन होते हैं बेटा। फिर 30 मल्टीप्लाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा, 24 आवर, 24 घंटे होते हैं। तो 30 मल्टीप्लाई 24, एक आवर में मिनट कितने हो गए, 60 मिनट हो गए। फिर इसी तरह बेटा बाकी रकमें इसी तरह आ जाएंगी। और एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं बेटा, 60 सेकंड होते हैं। अब इन तमाम रकमों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई क्या, तो आपके पास आंसर आया 2592,000 सेकंड। इसको हम प्रीफिक्सेस में लिखते हैं। तो प्रीफिक्सेस में लिखने के लिए मैं 6 अदद इधर लेकर आता हूं। पिछले साल में देखें 3 अदद, 3 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 6 अदद में आप प्रीफिक्सेस होता है 10 की पावर 6, और वो क्या होता है, मेगा होता है। तो पॉइंट इधर पड़ा है, तो इसको 6 अदद इधर लेकर आता हूं, तो 2.592, ये सिफर ना भी लिखें तो खैर है, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा, 6 सेकंड आ जाएगा। और 10 की पावर 6 क्या होता है बेटा, मेगा। मेगा की कीमत क्या होती है, 10 की पावर 6। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.592 मेगा सेकेंड। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.3 की तरफ, क्योंकि ये हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही कर रहे हैं, तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही 1.2 नहीं है, तो 1.3। सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, कि दरअसल जमा और तफरीक को हल करें और जवाब साइंसी नोटेशन में लिखें। जी बेटा, तो आपके पास पहली जो है वो है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 किलोग्राम। अब देखें बेटा, इसको हल करने के लिए ये 10 की पावर -4, 10 की पावर -6, मतलब ये रकमें एक जैसी होनी चाहिए। आप 10 की पावर -4 को 10 की पावर -5 बनाएं, या 10 की पावर -5 को 10 की पावर -4 बनाएं, तो तभी आप इसको हल कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 10 की पावर -5 को 10 की पावर -4 बनाते हैं। तो वो कैसे बनेगा, ये रकम उसी तरह आ जाएगी, प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ये लिखूंगा बेटा 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। मतलब मैंने 10 की पावर -5 को दो हिस्सों में लिख दिया, 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 7 किलोग्राम आ गया। ये रकम उसी तरह आ गई, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस 3। अब आपको रियाजी के असूल का पता है कि अगर रकम को ऊपर से नीचे लेकर आए तो उसकी पावर की इलामत होती है वो चेंज हो जाती है। -1 है, नीचे आ जाएगा तो +1 आ जाएगा, और 10 की पावर 1 वही 10 ही होता है। तो 3/10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस, अब हम 3/10 इसको हल करते हैं, तो 0 3 की जगह आ जाएगा, और 1 की जगह क्या आ जाएगा, इशारिया आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 0.3 ज़रब 10 की ताकत -4 किलोग्राम। ये हमने एक जैसा क्यों लिया है, ताकि हम कॉमन ले सकें। जब आप कॉमन लेंगे तो आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो 10 की पावर -4 किलोग्राम और 10 की पावर -4 किलोग्राम कॉमन आ रहा है, मुश्तरक आ रहा है, तो हमने ये कॉमन ले लिया। तो यहां क्या बचेगा, 4 प्लस यहां क्या बचा, 0.3। अब इनको जमा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा।
जी बेटा, फिर इसके बाद है बीजोस। बीजोस में 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। अब हम इन दो रकमों को मनफी करेंगे, दरमियान में मनफी की लामत है। तो मैंने आपको बताया है कि जब आपको पता होगा कि हमने सवाल किस तरीके से हल करना है तो आप आसानी से कर लेंगे। तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि -6 को आप -5 में तब्दील करें या 10 की पावर -5 को आप 10 की पावर -6 में तब्दील करें, तो तभी आप इसको हल कर लेंगे। तो आसानी किससे होगी? आसानी इससे होगी कि आप 10 की पावर -6 को 10 की पावर -5 में तब्दील करें। तो वो कैसे तब्दील होगा? वो ऐसे तब्दील होगा, 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 को मैं दो हिस्सों में लिख देता हूं, 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर रकम ऊपर पड़ी है इसको नीचे लेकर आएंगे तो उसकी पावर की लामत क्या हो जाएगी? चेंज। -1 है तो +1 आ गया, ठीक हो गया। अब पॉइंट इधर पड़ा था, 10 को जब आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट इशारिया इधर आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा वो बनेगा 0.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। उसी तरह आ गया -3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर, ये आ गया। अब इन दो रकमों में क्या चीज कॉमन आ रही है बेटा? वो आ रही है 10 की पावर -5 मीटर। इधर भी है इधर भी है, तो जी हम कॉमन ले लेंगे 10 की पावर -5 मीटर। तो जहां क्या बचेगा? 0.54 माइनस 3.2। 0.54 को माइनस करेंगे 3.2 से तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -2.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। जी, उम्मीद है आपको 1.3 न्यूमेरिकल भी आसानी से समझ आ गया होगा। जी बेटा, अब इसके बाद है 1.4। 1.4 है सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। के दरजैल ज़रब और तकसीम को हल करें और जवाब साइंसी नोटेशन में लिखें। पहली आपके पास जो है वो है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, तो ज़रब में आप डायरेक्ट इसको ज़रब दे देंगे। तो कैसे ज़रब होगा? जो पावर के अलावा कीमतें होंगी जो भी, वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 5 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 3 के साथ। तो 5 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया? 15 आया, 15 आया मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और 10 की पावर -2, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और मीटर 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 स्क्वायर आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाई, अब आपको पता है कि बेसिस एक जैसी हो तो उनकी पावरें क्या होती हैं? जमा या मनफी। जमा की लामत होगी तो जमा, मनफी की लामत होगी तो मनफी। तो ये आ जाएगा 4 -2 तो क्या आएगा? 2। तो 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 साथ क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। जी, अब हमने इसको साइंसी नोटेशन में लिखना है। साइंसी नोटेशन बेटा, तो साइंटिफिक नोटेशन में आप इशारिया जो इधर पड़ा है, असल इशारिया की जगह कहां है? 1 के बाद है, तो हम इशारिया को इधर लेकर आएंगे। एक अदद इधर लेकर आए तो 10 की पावर 1 आया है मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 पहले पड़ा है मीटर स्क्वायर। तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बेसिस एक जैसी हो तो पावरें जमा होती हैं, 1 + 2 तो 10 की पावर 1 + 2 मीटर स्क्वायर। तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 + 2 क्या हुआ? 3 साथ क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा और ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद है ये जो समझ आ गई होगी। अब बेटा आपके पास बीजुज है। बीजुज है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोग्राम ओवर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर की पावर 3 मीटर क्यूब जिसको बोलते हैं आप। जी बेटा, आप क्या करेंगे? अब हम इसको हल करेंगे। तकसीम में है तो तकसीम में क्या होगा? 3 वाला टेबल जाएगा किस पर? 6 पर 2 मरतबा, तो 2 आ गया मल्टीप्लाई
10 की पावर 8। अब अभी मैंने आपको बताया है कि अगर पावर नीचे होगी तो कोई रकम नीचे होगी तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर की इलामत चेंज होगी। नीचे पड़ा था 10 की पावर 4, इसको ऊपर लेके गए हैं तो 10 की पावर -4 बन गया जी। फिर किलोग्राम और मीटर की पावर +3 था, ऊपर लेके गए हैं तो -3 बन गया जी। तो 2 मल्टीप्लाई, अब बेसिस एक जैसी हो तो उनकी पावरें जमा या मनफी होती हैं। यहां पर मनफी की लामत है तो 8 में से -4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोग्राम मीटर -3 या फी मीटर क्यूब। तो ये आपका क्या है, आंसर है। उम्मीद है बेटा आपको इस न्यूमेरिकल की भी समझ आ गई होगी। जल्दी जल्दी से करने का मतलब भी यही है कि जल्दी से हम इस न्यूमेरिकल को, पूरे जो न्यूमेरिकल इस चैप्टर के हैं, इनको हल करें ताकि जो वीडियो है वीडियो इतनी लेंथी ना बने। आपके स्मार्ट सिलेबस में 1.5 नहीं है, 1.6। जी हम करते हैं बेटा। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट, कि ज़ैल में पैमाइश के नुमाया हिस्सों की तादाद लिखें जी। तो नुमाया हिस्सों की तादाद का ताल्लुक बेटा जीरो के साथ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे नुमाया हैं। जीरो कहां पर होगी हिंसे के साथ वो नुमाया होगी, और कहां पर लगी हुई हो वो नुमाया ना होगी, वो हमने समझना है। तो देखिए बेटा, पहले मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। 0.0045। अब देखें शुरू में जो जीरो ये है, ये चाहे हो या ना हो 45 ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो शुरू की जीरो हो वो अहम हिस्सों में शुमार नहीं होती, वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में शुमार नहीं होती। तो इसमें देखें ये सारी जो शुरू में लगी हुई है बेटा 4 5, तो इसमें अहम हिस्से कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। तो 2 अहम आदाद, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब जहां पर देखें ये रकम पड़ी है, जीरो को मैं हटा देता हूं, तो जीरो को हटाऊंगा तो ये आपके पास इशारिया को आप निगलेक्ट करें फिलहाल। अब ये देखें, अगर 2047 जीरो के साथ ये बन रहा था 2047, अगर मैं जीरो को हटा देता हूं अब क्या बन गया 247। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जीरो है वो दरमियान में होगी तो वो अहम होगी, वो डिजिट्स को कम या ज्यादा करेगी। तो इसी लिहाज से जो जीरो है वो दरमियान में हो तो वो अहम हिस्सों में शुमार होगी। 247 ये तो अहम है ही है ना जी। तो ये जीरो शामिल होगी। तो इसमें डिजिट्स अहम कितने हो गए, एक, ये जीरो तो अहम हो गई, 2 3 4, तो 4 अहम आदाद, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फिर जहां पर भी देख लें बेटा 3.40 मीटर। अब यहां पर भी देखें एंड पर, अगर फर्ज किया जहां शायरी मैंने लिखता ये आ जाएगा, आखिर में है तो 340, आखिर में मैं निकाल देता हूं 34। मतलब आखिर वाली जो डिजिट्स होगी वो अहम हिस्सों में शुमार होगी। 3/4 अहम है ही है, तो आखिर वाली जीरो भी अहम हो गई क्योंकि वो हिस्से को कम या ज्यादा कर रही है। तो 3.40 इसमें अहम आदाद सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं बेटा, 3 हैं, 3 अहम आदाद। फिर इसमें देखें बेटा 3.420, तो मैंने आपको अभी बताया है कि जो आखिर में जीरो होगी वो अहम होगी, तो इसमें अहम हिस्से जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं बेटा, 4, 1 2 3 4। तो उम्मीद है आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स की भी समझ आ गई होगी कि जो जीरो, सिफर अदाद के शुरू में हो तो वो अहम हिस्सों में शुमार नहीं होती, दरमियान में हो या आखिर में हो तो वो अदाद को
कम या ज्यादा कर देती हैं तो वो अहम हिस्सों में शुमार होगी। जी बेटा, फिर इसके बाद है 1.8 यूजिंग राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। हमने सही प्रीफिक्सेस बेटा लिखने हैं। अब देखें सही 10 की पावर 4। अब 10 की पावर जो 4 है बेटा, ये किसी भी प्रीफिक्सेस को आप इसको नेम नहीं दे सकते। 10 की पावर 4 हो गया, 10 की पावर 5 हो गया, 10 की पावर 7 हो गया, तो इनको आप सही नाम नहीं दे सकते। तो आप टेबल में देखेंगे जो भी कीमतें आ रही हैं तो उसी के मुताबिक आपने प्रीफिक्सेस में तब्दील करना है। 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर के। तो 1 सेंटीमीटर की जगह मैं ले सकता हूं 10 की पावर -2 मीटर। तो 5.0 या इसको आप 5 भी ले सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बेसिस एक जैसी हो तो उनकी पावरें क्या होती हैं, जमा या मनफी। जहां मनफी की लामत है तो 4 - 2 तो 2 आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। अब मैं इसको किलो में तब्दील करता हूं तो पॉइंट जहां पर पड़ा है बेटा, एक अदद इधर पॉइंट लेकर आता हूं तो क्या आ जाएगा 0.5। एक अदद इधर लेकर आए हैं तो 10 की पावर 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। 0.5 मल्टीप्लाई बेसिस एक जैसी हो तो उनकी पावरें जमा हो जाएंगी तो 1 + 2 मीटर। तो 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। और 10 की पावर 3 क्या होता है बेटा, किलो होता है। तो ये आपका जवाब आ जाएगा 0.5 10 की पावर 3 की जगह किलो और 7 मीटर। ये आपका क्या है, आंसर है। जी, फिर इसके बाद बी जो है 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम। अब देखें बेटा 10 की पावर 2 है, इसको मैंने 3 में तब्दील करना है, क्योंकि अब मैं पॉइंट को इधर लेकर आऊंगा तो वो 10 की पावर 4 बन जाएगा। 2 इधर लेकर आऊंगा, 3 इधर लेकर आऊंगा तो 10 की पावर 3 बन जाएगा। और 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 प्लस करेंगे तो वो 5। और प्रीफिक्सेस के ये नाम नहीं है तो मैं क्या करता हूं, जहां पर इशारिया पड़ा है तो एक अदद इधर लेकर आता हूं इशारिया। तो 58.0 एक अदद इधर लेकर आए हैं तो 10 की पावर 1 आ गया। मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम। तो 58.0 तो 0 को ना लिखें, आखिर में पॉइंट, और आखिर वाले पॉइंट को भी हम नहीं लिखते। मल्टीप्लाई बेसिस एक जैसी हो तो उनकी पावरें जमा हो जाएंगी। तो 10 की पावर 1 + 2 ग्राम। 58 मल्टीप्लाई बेसिस एक जैसी हो तो उनकी पावरें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। तो 10 की पावर 3 ग्राम। तो 58 10 की पावर 3 क्या होता है बेटा, किलो होता है। तो किलोग्राम ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद बेटा सी जो है 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकेंड। इसको बेटा मैं 10 की पावर -3, क्योंकि 10 की पावर जो -3 होता है वो किसके बराबर होता है, मिली के बराबर होता है। जी, तो इसमें हम तब्दील करते हैं। तो देखें पॉइंट नहीं पड़ा तो आखिर में पड़ा है, एक अदद इधर लेकर आते हैं तो 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पहले पड़ा है, 7 सेकंड आ गया। 4.5 मल्टीप्लाई बेसिस एक जैसी हो तो उनकी पावरें जमा मनफी हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 1 - 4। 1 - 4 क्या आ गया, सेकंड आ गया। तो 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 - 4 क्या आ जाएगा, -3 सेकेंड। तो 1.5 10 की पावर -3 अभी मैंने आपको बताया ये किसके बराबर होता है, मिली के बराबर होता है। तो मिली सेकेंड ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारा 1.8 न्यूमेरिकल भी खत्म हो गया। जी बेटा, आप इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 का आखिरी न्यूमेरिकल स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो है 1.10 एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर फी क्यूब इन किलोग्राम मीटर फी क्यूब। कि मरकरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम सेंटीमीटर फी क्यूब को किलोग्राम मीटर फी क्यूब में बयान करें। तो आपके पास गिवन है डेंसिटी ऑफ मरकरी, मरकरी की कसाफत वो कितनी है बेटा, 13.6 ग्राम
सेंटीमीटर -3 सेंटीमीटर फी क्यूब। अब देखें सेंटीमीटर फी क्यूब -3 है, इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, प्लस बन जाएगा। तो 13.6 ग्राम ऊपर और सेंटीमीटर -3 को नीचे लेकर आए तो सेंटीमीटर +3 बन जाएगा। 13.6 ज़रब 10 की ताकत। अब देखिए बेटा ग्राम, 1 ग्राम होता है, ये याद करें 10 की पावर -3 किलोग्राम। 1 ग्राम कितना होता है बेटा, 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो ग्राम की जगह आप लिख देंगे 10 की पावर -3 किलोग्राम बटा। अब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है 10 की पावर -2 मीटर। तो सेंटीमीटर की जगह 10 की पावर -2 मीटर लिख देंगे और ऊपर पावर कितनी आएगी बेटा, 3। जहां भी 3 है तो जहां भी 3 आ जाएगी। ठीक है, 13.6 ज़रब 10 की ताकत -3 किलोग्राम बटा। अब देखें पावर है तो पावर -2 -3 बन जाएगा तो 10 की पावर -6, मतलब पावर 3 है -2 है तो 10 की पावर -6 बन जाएगा और मीटर की पावर भी क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, अब बेटा इशारिया को मैं इधर लेकर आता हूं, एक पॉइंट इधर लेकर आया तो आपके पास 1.36 आ जाएगा। एक अदद इधर इशारिया लेकर आया तो 10 की पावर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 पहले पड़ा है और इस नीचे 10 की पावर -6 को ऊपर लेकर आएंगे बेटा, -6 है ऊपर आ जाएंगे तो इसकी पावर की लामत चेंज हो जाएगी तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। किलोग्राम उसी तरह आ गया, मीटर क्यूब है ऊपर लेकर आएंगे बेटा तो इसकी पावर की लामत भी चेंज होगी तो मीटर फी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 1.36 बेसिस एक जैसी हैं तो इनकी पावरें जमा मनफी हो जाएंगी। तो 10 की पावर 1 -3 + 6 किलोग्राम मीटर फी क्यूब। 1.36 10 की पावर। अब देखें 1 + 6 10, 10 में से नहीं 1 + 6 7, 7 में से -3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 7 किलोग्राम मीटर फी क्यूब। तो ये आपका आंसर होगा 1.36 × 10 की पावर 4 किलोग्राम मीटर फी क्यूब। इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर नंबर 1 इसके न्यूमेरिकल स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल शाजिल साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।